हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें कि प्यूरिन एवं पायरिमिडीन होते हैं। ठीक है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, जबकि पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है। अब देखिए, अब अमीनो एसिड अमीनो एसिड के बारे में जान लेते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ गए? और प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। समझ गए? और प्रोटीन जो है वो एंजाइम और हार्मोन का निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान रहता है प्रोटीन का। अब एक होता है पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स होता है। ठीक है। तो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकालता है। कौन निकालता है? तो पेप्टोन्स पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। समझ गए? और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड्स में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो जाएगा। समझ गया? बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये तीनों होता है। समझ गया? और ग्लूकोज भी एक तरह का मोनोसेक्राइड है। और कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लेक्टोज होता है। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज एवं सेलुलोज काइटिन होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत लीवर द्वारा बनाया पित्त बाइल पित्ताशय गाल ब्लाडर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिस्टिक डक्ट। ठीक है। तो लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? कौन सा डाइसेकेराइड है? समझ गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माल्टोज। क्या हो जाएगा? तो माल्टोज। डाइसेकेराइड जो है वो माल्टोज होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्ट्राडियोल। क्या हो जाएगा? एस्ट्राडियोल। तो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही जरूरी होता है। अब देखते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन जो है इसका निर्माण अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से होता है। समझ गए? और इसके कमी से डायबिटीज होता है और इसको एक और नाम से जानते हैं, चोनिया रोल। चोनिया रोल। समझ गए? और इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजोन के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजोन के रूप में संचित रहता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसिन हो जाएगा। ऑप्शन सी, केसिन हो जाएगा। केसिन जो है वो दुग्ध प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। समझ गए? और दूध का रंग जो वाइट होता है, उजला कलर का, वो केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। और जो दूध का पीला कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो केरोटीन के कारण होता है। केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। अब लेक्टोजेन। लेक्टोजेन क्या होता है? ये छोटी आंत से स्रावित होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन से स्रावित होता है। और ये लेक्टोज को ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है। लेक्टोज को ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में क्या करता है? चेंज करता है। समझ गए? अब रेनिन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो रेनिन जो होता है वो दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा केसिनेट में बदलता है। समझ गए? जो एडल्ट मनुष्य होते हैं
उसमें रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में बहुत ही कठिनाई होती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण डिग्रेडेशन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। क्या हो जाएगा? तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है और छोटी आंत में स्रावित एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। अब देखिए, स्टमक जो होता है वो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस निकलता है और स्टमक से ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, प्रोपेप्सिन भी निकलता है, म्यूसिन और रेनिन भी निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्या है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो मानव के मूत्र में पाया जाता है और मछली के लीवर में पाया जाता है और सूर्य के धूप में भी विटामिन डी पाया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि रेनिन का स्राव करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टमक अमाशय। समझ गए? तो रेनिन का सेक्रेशन जो होता है वो स्टमक के द्वारा होता है, अमाशय के द्वारा होता है। समझ गए? अब किडनी, वृक्क के बारे में देख लेते हैं। तो किडनी जो होता है वो मनुष्य में इसकी संख्या 2 होती है। समझ गए? और इसमें यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया। और किडनी के इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। समझ गए? नेफ्रॉन।